ये हुक्म करे क्या चाहिए इसको। इसके लिए हर चीज़ हाजिर है, इसके पास घर है वो इसको दे दिए, इसको गारंटी गाड़ी मैंने लेकर दी है, वो तकरीबन 60 लाख मालिक की गाड़ी है, बाहर आई हुई है, ठीक है, वो मैंने इसको लेकर दे दी है। वो 4 सेट सोने के मैंने इसको दिए हैं, बाकी क्या दूँ, मांगे क्या चाहिए इसको। ये हुक्म करे आसमान जमीन पर ले आओ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से इनका प्यार टपक रहा है और ये अपनी पूरी जायदाद इनके नाम करने वाले हैं। वाह भाई वाह, कुछ मुझे लगता है कुछ लड़कियां अपने नसीब में सोने के कटोरे लिखी हुई होती हैं। एक छोड़ दूसरा पकड़, दोनों ही अमीर पकड़। जैसे पूछा गया जो आमिर लियाकत के साथ जो भी वाकया गुजरा तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। तो बीवी नो कमेंट्स ही बोलना था क्योंकि इसकी 3 बीवियां ऑलरेडी हैं, बच्चे, लेकिन ये अपनी सारी जायदाद, ये तो भाई ये हुनर तो इस लड़की में ही पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे एक लड़की की जो एक मुर्गा खा चुकी है और दूसरा मुर्गा खाने की तैयारी में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानिया शाह के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि उनका जो पास्ट अगर हम देखें तो उन्होंने वो एक नॉर्मल एक एक कहते हैं ना, मतलब कोई नामी गिरामी लड़की भी नहीं थी। वो बस कहते हैं ना, कुछ लड़कियां नामी गिरामी नहीं होती पर उनको अपना नाम बनाना बाखूबी आता है, तो ये लड़की उन्हीं में से एक मुझे लगती है। शायद मैं आज थोड़ा रूड हो जाऊँ, लेकिन जो आखिर की हकीकत मुझे लगती है मैं उसी की बेस पे आज बात कर रही हूँ। तो ये एक नॉर्मल सी लोधड़ा सी लड़की थी। तो इन्होंने आमिर लियाकत साहब को, जैसे भी मुझे नहीं पता किस तरह उनसे बातचीत हुई, जो भी हुई, बहरहाल उनसे शादी की इन्होंने। और मैं देखा जाऊँ तो आमिर लियाकत साहब की एक बात तो एक्सेप्ट करनी होगी कि उन्होंने जो भी निकाह किया, पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, सबको ही बखूबी उन्होंने बड़ी ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी दी और एक हकूक जो बीवी के होते हैं वो बखूबी पूरे किए, फाइनेंशियली तौर पे हो या फिर साथ देने को हो। और एक बात उनकी एक बात थी जो सबको माननी पड़ेगी कि वो छुप छुपा के नहीं करते थे, हाँ, खुफिया ऐलानिया निकाह करते कर सकता थे। हूँ, लेकिन बोल भी बुलाओ। उनकी इस चीज़ का एक लड़की ने फ़ायदा उठाया जिसका नाम दानिया शाह है। जो भी चीज़ें हुई, जिस तरह से वो ज़हनी टॉर्चर हुए, और ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक मियाँ बीवी की जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो कि बीवी या शौहर को इजाज़त हो पब्लिक पे लाने की। तो बहरहाल उनके साथ बड़ा ही कोई बुरा हुआ। अभी उनकी शादी, दूसरी शादी हुई दीपक कलाल, आई मीन टू से हकीम साहब से हुई है, लेकिन उनकी छवि मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों ये इंटरव्यू देख के मुझे राखी सावंत और दीपक कलाल की शादी याद आ गई। माज़रत अगर मैं रॉन्ग हूँ, बट मुझे जो फ़ील हुआ मैं वही यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे साहब, जब इनका इंटरव्यू मैंने देखा तो वैसे जब उनसे हदानी शाह से पूछा गया जो आमिर लियाकत के साथ जो भी वाक़या गुज़रा तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। तो बीवी नो कमेंट्स ही बोलना था क्योंकि वो अपनी गलती पे, यहाँ पे एक चीज़ है कि लोग अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना जानते नहीं हैं। तो उन्होंने नो कमेंट्स ही बोलना था, वरना वो क्या बोलती, क्योंकि वो सीधा-सीधा एक ये कहते हैं ना, गिल्टी हैं जो भी उन्होंने हरकत की थी, बहुत ही शर्मनाक हरकत की थी। और दूसरी बात, उनका अगर आप याद करें तो वो कहती थी कि उनका डिवोर्स हो चुका है और जैसे ही आमिर लियाकत साहब की डेथ न्यूज़ आई तो फ़ौरन से वो उन्होंने कहा हमारा तो सॉर्ट आउट होने लग गया था, और उसी के लिए वो आज तक 7 करोड़ के लिए दर-दर मारी-मारी फिर रही हैं और उसका उन्होंने केस किया हुआ है। जो कि अब एक हीरो आ गया जिसका हम क्या ही कहें, वो देखें आप असल में देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि शायद इन्होंने पैसों के लिए शादी की, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज़ से इम्प्रेस हुई। ये इम्प्रेस हुई इनके शानदार हेयर स्टाइल से, जो कि दिल लूटने वाला है। बाकी अगर बात करें तो भाई ये जो हकीम साहब हैं इनका कहना था कि दानिया शाह बहुत ही एक अच्छे करेक्टर की हैं, इनसे ज़्यादा ऑनेस्ट कोई औरत नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है, फलाना नहीं है। और दानिया शाह से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इनका कहना है कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, पर ना चाहते हुए भी गाड़ी भी गिफ्ट की है, 5 लाख हक महर भी दिया है, अदरवाइज घर वगैरह सब कुछ दिया। अपनी पूरी जायदाद इसको दे दी है। ये हुक्म करे क्या चाहिए इसको। इसके लिए हर चीज़ हाजिर है, इसके पास घर है वो इसको दे दिया है, इसको गारंटी गाड़ी मैंने लेकर दी है, वो तकरीबन 60 लाख मालिक की गाड़ी है, बाहर आई हुई है, ठीक है, वो मैंने इसको लेकर दे दी है। वो 4 सेट सोने के मैंने इसको दिए हैं, बाकी क्या दूँ, मांगे क्या चाहिए इसको। ये हुक्म करे आसमान जमीन पर ले आओ। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से इनका प्यार टपक रहा है और ये अपनी पूरी जायदाद इनके नाम करने वाले हैं। वाह भाई वाह, कुछ मुझे लगता है कुछ लड़कियां अपने नसीब में सोने के कटोरे लिखी हुई होती हैं। एक छोड़ दूसरा पकड़, और दोनों ही अमीर पकड़ और दोनों ही उम्रदार पकड़। इस चीज से साफ जाहिर होता है इस लड़की की शादी को लेके क्या जहनियत है और क्या सोच है। कोई चक्कर नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कुछ भी बातचीत नहीं है भाई। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि वो 1 मिनट में ही दीवाने हो गए हैं। ऐसे रिश्ते हमारे लिए तो कभी नहीं आए कि हाँ, एक हकीम हूँ, उधर हमारी अम्मा, एक हम हमारे इधर भी डॉक्टर साहब हैं, हकीम हैं, हमारे अम्मा, भाई, पूरा ख़ानदान पता नहीं 10-10, 20-20 साल से जा रहा है। पर कभी उन्होंने आके ऐसा नहीं बोला कि भाई आप मुझसे शादी कर लें और मैं और इतनी करोड़ों की जायदाद नाम कर दें। ये तो भाई ये हुनर तो इस लड़की में ही पाया जाता है। इससे क्लासेस लेनी पड़ेंगी सब लड़कियों को कि कैसे किस तरीके से ये मर्दों को इस तरह काबू कर लेती है। ये कॉल करते थे, मैं कॉल नहीं उठाती उनकी, मैसेज भी करते थे, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। यार मैं ऐसा करूँ तो मुझे तो अगले दिन फिर मैसेज ही नहीं आता। किडिंग, जोक्स अपार्ट।
तो बहरहाल इस शादी का तो मैं कहूँगी कि मुझे पता नहीं क्यों ये शादी एक अच्छे इसके रिजल्ट नहीं लग रहे, पर हम दुआ ज़रूर ये करेंगे कि खुदा करे इस शादी का अंजाम अच्छा हो, वो आमिर लियाकत के साथ जैसा हो वैसा ना हुआ, क्योंकि ये आदमी मैं नर किस्म का बंदा बड़ा ही बुर्दबाज और इस दिलफेक आदमी की बात आप देखें जो कि इसकी 3 बीवियां ऑलरेडी हैं, बच्चे, लेकिन ये अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर देगा। तो भाई क्या ही खूब इसके कहना है, मुझे लगता है इसको पता नहीं कौन से तावीज़ खोल के इन्होंने पिला दिए हैं, और जो वही तावीज़ पिलाएंगे जो कि इन्होंने आमिर लियाकत साहब को पिलाए थे, और वो पीकर इनका हाल ऐसा हो गया कि अब ये 3 बीवियों के हकूक तो इन्होंने कहा बाय 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 बाय, बच्चों के हकूकों को भी बोला बाय 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 बाय, अब जो है दानिया शाही इनकी है, और अब इनकी सारी जायदाद भी दानिया शाह की है, तो बस अब ये इन्हीं के लिए जिएंगे और मरेंगे। ओह माय गॉड, मरने की बातें तो हम ना करें, क्योंकि भाई यू नेवर नो कब इनकी भी कोई वीडियो आ सकती है, और फिर ये भी अल्लाह खैर करे। मुझे तो ये इनके अंदर पता नहीं, जब मैंने ये इस बंदे को देखा तो मुझे इसके अंदर सिर्फ ये दिखा, एक मुर्गा। अल्लाह खैर करे इनके हाथ पे, हम दुआ करते हैं अल्लाह इनकी शादी कामयाब करे, और खुदा ताला अल्लाह करे इस लड़की के दिल में हो कि अब ये इनसे सच्ची मुच्ची मुखलिस हो के इनसे घर निभा। बेशक निकाह कोई नाजायज़ काम नहीं है, शरन ही बिल्कुल जायज़ काम है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो निकाह को ये अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, और दानिया शाह उन्हीं एक लड़कियों में से एक है जिन्होंने आमिर लियाकत से निकाह को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया। वो हमें सबको दिख गया कि दानिया शाह जैसी लड़कियों से अल्लाह सबको बचाए, पर अब ये हकीम बेचारा इसमें आ गया। तो हकीम साहब, अब आप भी कोई ऐसी दवाई बना लें कि आप इस बीवी से और इसके जो शर हैं उससे बच के रह सकें, क्योंकि दानिया शाह इज़ रियली डेंजरस। जो उन्होंने आमिर लियाकत जैसे इंसान के साथ जो किया, उसको इन्होंने पल में यहाँ मतलब जो सैयद तूबा भी ना कर पाए वो दानिया शाह ने कर दिया। उन बेचारों को इस दुनिया से इन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ करवा दिया, ऐसा ज़हनी टॉर्चर दिया। तो हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ऐसी लड़कियों से हमें बचाए, और अल्लाह हकीम साहब को भी पर भी अपना रहम फरमाए, अल्लाह हकीम साहब की हिफाज़त फरमाए। बाकी अल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह इनकी शादी को कामयाब करे। चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।